हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड, मूविंग अहेड इन लाइफ, आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी जो रीडिंग है उसका जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं जिसमें या तो आप दोनों ही मैरिड हैं किसी और पर्सन से, या आप मैरिड हैं और आपके पर्सन अनमैरिड हैं, सो वॉट एवर द सिचुएशन जो आपसे रेजोनेट हो, इस सिचुएशन में अगर सेपरेशन चल रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप तो है बट सेपरेशन है या लेस कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट है, तो उस सिचुएशन में हम देखेंगे कि आपका रीयूनियन हो सकता है या क्या जो है सिचुएशन करंटली चल रही है, क्या चल रहा है आप दोनों के दिमाग में एक दूसरे को लेके। सो जो भी गाइडेंस आएगा आई विल शेयर विद यू। और ये एक जो है जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग इसको मत समझिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड टाइमलेस रीडिंग है जब आपके सामने है गाइडेंस इज फॉर यू सॉरी। एंड दिस इज फॉर ऑल जोडिएक साइंस। कुछ पर्टिकुलर जोडिएक साइन का निकल के आएगा तो आई विल शेयर विद यू वॉट एवर थिंग्स विल बी कमिंग। एंड फ्यूचर का भी थोड़ा देखेंगे, क्योंकि जनरली हम ये देख रहे हैं कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के अंदर सेपरेशन नो कांटेक्ट चल रहा है, सो व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन। ठीक है, रीयूनियन होगा नहीं होगा, कब होगा, क्या कुछ निकल के आता है वो तो रीडिंग के कार्ड्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। पॉजिटिव माइंडसेट कैसे देखिए, अपने पर्सन के आप इमेज पे, उनके नाम पे फोकस करिए, अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा पॉन्डर करिए, सोचिए उसके बारे में और देखिए आपको ज़रूर इसमें गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, सो यस। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट भी कर लीजिए। और अगर अब आपने अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो रिक्वेस्ट है कि आप कर सकते हैं। सो विल टेक 7 कार्ड्स की रीडिंग करेंगे और फिर दूसरे अगर डेक से मुझे गाइडेंस आएगा तो वी विल चेक फ्रॉम अनदर डेक ऑल्सो। जो भी मुझे इंट्यूटिव लगेगा तो उसमें से चेक करेंगे। ओके, सो विल टेक 7 कार्ड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 7 कार्ड्स जो हैं वो निकल कर आए हैं। ठीक है, आई होप एवरीबडी कैन सी। एंड दिस इज बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। ओके, अच्छा, अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, तो तकरीबन सभी ज़ोडिएक साइंस में सिर्फ जो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही, बट हम उस पर ज़्यादा जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। हम अपनी रीडिंग पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है लेकिन सेपरेशन नो कांटेक्ट चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो 3 कार्ड्स ऐसे आए हैं जो बता रहे हैं कि इस समय इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। आप भी स्ट्रेसफुल हो और आपके पर्सन भी हैं जो स्ट्रेसफुल हैं। आपके पर्सन की स्पेशली एनर्जी निकल के आ रही है कि रातों में उनको नींद नहीं आ रही है, हेडेक हो रही है, स्टमक प्रॉब्लम हो रही है, कहीं बॉडी में पेन भी हो सकती है। मतलब इतना उन्होंने स्ट्रेस ले लिया है कि वो कहीं ना कहीं उनकी जो फिज़िकल हेल्थ को भी है जो इफ़ेक्ट कर रहा है। बहुत फिज़िकल स्ट्रेस उन्होंने लिया है, मेंटल स्ट्रेस उन्होंने लिया है जो उनकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट इस समय बहुत ज़्यादा कर रहा है। आपकी भी जो है वो स्ट्रेस की एनर्जी आ रही है। ओके, और ऐसी एक चीज़ मुझे निकल के आ रही है कि ये रिलेशनशिप, यानी जब भी आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, जब आपका ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तो ये बहुत ही स्लो स्टार्ट था, यानी बहुत स्लोली जो है ये रिश्ता प्रोग्रेस हुआ। ऐसा नहीं है इंस्टेंट एक दूसरे को देखा और रिश्ते में आ गए। शायद पहले फ्रेंड्स बने होंगे, या अगर सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे के मिले हो तो काफ़ी देर तक चैट किया, एक दूसरे को पहचाना, कभी कभी वीडियो कॉल भी कर लिया या कॉल कर लिया, और फिर धीरे धीरे जाके जो ये रिश्ता है एक रोमांटिक रिलेशनशिप में चेंज हुआ। मे भी पहले आप शायद अपने खाली इमोशंस शेयर करते थे, क्योंकि जो मुझे दिखाई दे रहा है शादी में भी आप दोनों खुश नहीं हो। अगर दोनों मैरिड हो या जो भी पार्टनर मैरिड है, या तो आप या तो आपके पार्टनर बिल्कुल भी शादी में खुश नहीं है, बहुत स्ट्रेस भी है। और उसके जो बोलते हैं ना कि एड ऑन क्या हुआ है, ये रिश्ता जब स्टार्ट हुआ पहले बहुत खुशी थी, हैप्पीनेस थी एक दूसरे के साथ, बट अब ये रिश्ता भी स्ट्रेस दे रहा है। तो डबल स्ट्रेस है। अगर दोनों मैरिड हो या जो भी इस रिश्ते में मैरिड है, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस में है। ठीक है, रीज़न ऑफ द स्ट्रेस यही आ रहा है, या तो ऐसा है कि किसी को पता चल गया आपके रिश्ते के बारे में तो दोनों के घर में जैसे बवाल हो गया है, या तो कोई कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं आप दोनों के जिनको पता था, क्योंकि कई बार हम अपने बहुत क्लोज फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता होता है ना कि हर किसी के साथ आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते, और
आप अपने पर्सन से कांटेक्ट भी जो है वो बंद नहीं कर सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं ये रिश्ता सोल लेवल को टच करता है। तो लेकिन कभी कभी किसी को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है, और शायद उन्हीं ने जो है बैक स्टैप किया है, इस रिश्ते को ख़राब किया है, गलत बातें बोली हैं, या कुछ तो ऐसा मिसचिफ क्रिएट किया है जिसकी वजह से अभी सेपरेशन, नो कांटेक्ट की जो सिचुएशन आ गई है। बट एक बात आप समझ के रखिए, ये एक जो है डिवाइन की तरफ से आपको मिलाया गया है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अगर आप दोनों मैरिड होना तो रिश्ते में हैप्पीनेस नहीं थी जो मैरिड रिलेशनशिप में, लेकिन बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, सोसाइटी इन्वॉल्व होती है, फैमिलीज इन्वॉल्व होती है, तो शादी को तोड़ना भी इतना आसान नहीं होता। तो इंसान सोचता है कि चलो एक कहीं अगर और खुशी मिल रही है, एक कंटेंटमेंट मिल रही है, एक पीस मिल रही है, या इमोशनली जो है वो बैलेंस आ रहा है लाइफ में, तो इट्स ओके। ठीक है, तो डिवाइन ने जो है आपको एक हेल्प भेजी है इस पर्सन के रूप में, बट अब उधर से भी जो है वो स्ट्रेस जो है आ रहा है दोनों को। ओके, सो ये तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज को हम इधर रखते हैं। तो थोड़ा सा मैं यही डेक से और कार्ड्स लेती हूँ और देखती हूँ कि आगे जो है वो क्या हो सकता है, आप दोनों का आगे रिश्ते में क्या हो सकता है। देखिए अभी सक्सेस का कार्ड तो आया है, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो जो ये बता रहा है कि ये रिश्ता जो है वो ख़त्म तो हो ही नहीं सकता है। ये आप दोनों का साथ है जो ख़त्म नहीं हो सकता है, आप दोनों का साथ रहने वाला है। बट अभी बीच में क्या सिचुएशन हो सकती है या क्या कुछ और निकल के आता है, तो थोड़ा सा और हम कार्ड्स निकालेंगे, 3 कार्ड्स निकालेंगे और हम चेक करते हैं। ठीक है, सक्सेस तो मिलने वाली है, बट इन बिटवीन जो सेपरेशन और सक्सेस या रीयूनियन के बीच की सिचुएशन है उसको भी चेक करते हैं। ओके, यस, देखिए पॉलिटिक्स, तो ये जो रिश्ता खराब हुआ है जो कि डिवाइन ने शायद मिलाया था, बहुत ही ज़्यादा मुझे नेगेटिव और एनर्जी आ रही है। ठीक है, वेरी वेरी नेगेटिव एनर्जी, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इस रिश्ते को ख़त्म कराने में। हो सकता है फैमिलीज़ को पता चल गया है तो वो इस रिश्ते को तोड़ाने के लिए लगे हुए हैं, और किसी ने या तो बैक स्टैबिंग की है। तो इस समय आप दोनों जो है वो बहुत बर्डन फील कर रहे हो, जो हैप्पीनेस के लिए एक रिश्ता क्रिएट किया था, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो। तो आपके लिए देखिए गाइडेंस है कि देखिए ये जैसे कि मैंने बोला है, डिवाइन ने आपको मिलाया है, ये रिश्ता ख़त्म तो हो नहीं सकता, सक्सेस तो आएगी इस रिश्ते में, आप लोग एक दूसरे के साथ रहोगे। तो आपके लिए इस समय ये गाइडेंस है कि पेशेंस बना के रखिए, थिंग्स विल जस्ट फॉल इन प्लेस। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि चाहे अभी लोग आपको अपोज करें, बट आगे जाके वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि आप चाहे दोनों इस समय शांत हो जाओ और ऐसा आउटवर्डली शो करो कि हाँ हम लोगों ने अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया है, बट सोल लेवल का कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, तो रिलेशनशिप तो ख़त्म नहीं होगा। तो वो जो आप स्पेस दोगे ना इस रिश्ते को, या जो लोगों के सामने अगर आप बिल्कुल कांटेक्ट ख़त्म कर दोगे, तो चीज़ें जो हैं अपने आप फिर एक जगह पे आ जाएंगी। ओके, तो थोड़े से और मैसेजेस लेते हैं फ्यूचर के, बट ये तो पक्की बात है कि ये क्रिएट किया गया है। अगर आपको लग रहा है कि मतलब आपके पार्टनर ने कुछ गलत किया या आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपने कुछ गलत किया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिचुएशन जो है वो क्रिएट की है बाय अ सिंगल पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन, दैट इज़ श्योर, जिसकी वजह से ये आपके रिश्ते में सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है। बट दिस विल डेफिनेटली एंड। ओके, आपको थोड़ा सा संभल के रहना है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है, और लेट थिंग्स फ्लो एज दे आर फ्लोइंग। तो उनको कंट्रोल नहीं करो, चलने दो, शांत हो जाओ, और चीज़ें जो है अपने आप ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा फ्यूचर का गाइडेंस लेते हैं। देखिए कमिटमेंट, आप दोनों ने एक दूसरे को कमिटमेंट दिया हुआ है, सोल लेवल पे, मन के लेवल पे। ओके, चाहे सोसाइटी के लेवल पे कमिटमेंट नहीं है, बट सोल लेवल और मन के जो जैसे बोलते हैं ना हार्ट टू हार्ट कमिटमेंट जो है वो दिया हुआ है, और डिवाइन भी कहीं ना कहीं जो है आपकी हेल्प कर रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि आने वाले 1 वीक टू 4 वीक्स या 1 मंथ टू 4 मंथ्स के बीच में जो है सब चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। आप जो है एक दूसरे की आउटवर्डली आप अगर बात नहीं कर ले हो, पर जो है इनवर्डली जो है, जैसे अंदर से तो आप दोनों एक दूसरे के साथ ही हो, तो आउटवर्डली भी जो ये रिलेशनशिप है वो बैलेंस में आ जाएगा। ओके, और अब जब आप वापस एक दूसरे से मिलोगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा
कमिटमेंट के साथ मिलोगे। और जो ये अभी सेपरेशन आया है ये बहुत सारे आपको लेसन्स जो है वो भी टीच करके जाएगा, और आपको समझ में आएगा कि अपनी हर बात जो है हर किसी से शेयर नहीं करनी है, बिकॉज वो ही जो है उसी चीज़ ने प्रॉब्लम क्रिएट की है। सो दिस सेपरेशन, दिस नो कॉन्टैक्ट और लेस कॉन्टैक्ट हैज़ माइट टीच यू मैनी लेसन्स। आपको समझना है कि क्या लेसन जो है आपने लर्न किया है, लेकिन आप दोनों का जो रीयूनियन यानी आउटवर्डली भी आप अब एक दूसरे से अच्छे से बात कर पाओगे, जैसे पहले करते थे, या कॉल्स करते थे, मैसेजेस करते थे। तो 1 वीक फ्रॉम नाउ, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, 1 वीक टू 1 मंथ टू 4 वीक्स टू 4 मंथ्स, तो उसके बीच में जो है आप दोनों वापस जो है पहले जैसा आप दोनों का रिलेशनशिप जो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले से देखिए सक्सेस का कार्ड हमारे को रीडिंग में आया था। तो सक्सेस तो होनी है, रिश्ता तो छूट नहीं सकता है ये, और आप दोनों का साथ जो है वो छूट नहीं सकता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, बट दिस विल डेफिनेटली एंड। सो डोंट वरी, थोड़ा सा देखिए पेशेंस बना के रखिए, शांत हो जाइए। जो आपके आसपास वाले लोग चाहते हैं तो थोड़ा सा वैसे ही आप अभी बिहेव कर सकते हैं, या थोड़ा सा स्पेस दे सकते हैं एक दूसरे को। बाकी आप दोनों का आपस में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये क्रिएट की गई है सिचुएशन। ओके, सो यही सब निकल के आ रहा है। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। सो यस, बाय।